बुराई से हमें निजात चाहिए और अपना घर चाहिए। जो ख़वातीन के हरासा करने के वाक़यात और जिस तरह के केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, इसके बाद तो ये मार्च हर महीने होना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी मुश्किल ये हमें कोई सुनता नहीं है। हम स्लोगन्स बनाते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और लोग उसको अपनी तरफ से इंटरप्रेट करके उसको खराब कर देते हैं। परेशानी में बहुत सारी वजूहात हैं। एक डोमेस्टिक वायलेंस बहुत प्रेवलेंट है, आप सिक्योर नहीं हो, अपनी कंट्री में आप सिक्योर नहीं हो, इसकी बहुत बड़ी वजूहात है कि हम यहाँ पे मार्च करेंगे। मैं हरासमेंट के बहुत खिलाफ हूँ। इसका मतलब है कि जिनको औरत मार्च के हर पोस्टर से बेहयाई नज़र आ रही है और हमारे यहाँ मार्च करने में बेहयाई नज़र आ रही है, वो ज़रा अपने आप को शीशे में देखें, क्योंकि बेहयाई उनके जहन में है, हमारे स्लोगन्स में नहीं है और ना हमारी मार्च में। आपके सामने ही आप जितने भी के राइट्स जो आपको आपके इस्लाम ने आपको राइट्स दिए हैं, जब आप अपनी औरतों को वो देने को तैयार नहीं हो, आपकी सोसाइटी नहीं दे रही, इस्लाम ने तो दे दिए हैं, तो वो अब दैट्स व्हाट वी आर आउट फॉर, टू गेट आवर राइट्स। मैंने मार्च को इसलिए ज्वाइन किया फॉर द रेप विक्टिम्स। आप घर में तो बोल नहीं सकते हो इसके खिलाफ, आप रोड्स पे आके बोल सकते हो, तो दिस इज़ फॉर ऑल दोज फैमिली मेम्बर्स जिन्होंने अपने घर वालों को मोलेस्ट करने की कोशिश की है, रेप करने की कोशिश की है। दिस इज़ फॉर देम। औरत के खिलाफ तशद्दुद और कल्चर और सकाफत और रिवायात और उसके नाम पर भी होता है, तो तशद्दुद जो है वो बहुत बड़ा एक इशू है, जो घर पे भी, काम वाली जगह पे भी हर तरह का तशद्दुद होता है। मेरे लिहाज से तो ऑब्वियसली हरासमेंट ही है, क्योंकि इसकी वजह से हमें सड़क भी नहीं, हमें घर तक में खतरा होता है, अपने जानने वालों से खतरा। सबसे ज़्यादा जो मसला औरतों को आता है वो फाइनेंशियल खुद मुख्तारी में होता है। औरतों को उनकी प्रॉपर्टी में शेयर नहीं मिलता, उनको उजरत सही नहीं मिलती, उनका काम की तरह रिकग्नाइज नहीं होता जो वो घर में काम करती हैं। मुझे इतनी भी आज़ादी नहीं है कि मैं सड़क क्रॉस कर लूँ बगैर किसी इंसिडेंट के। कोई ना कोई आदमी छेड़ेगा, कुछ ना कोई बात कहेगा, हाथ लगा के चला जाएगा। मैं इसके ऊपर एक किताब लिख सकती हूँ। कई दफ़ा ऐसा आपने देखा होगा कि औरतें कोई बात कहना चाहती हैं, उस बात को इतनी अहमियत दी जाती है, समझा जाता है कि नाक़िसुल अक़ल है। एक मुश्किल नहीं है, बहुत सारी हैं। हम अपनी स्पेस में भी कंफर्टेबल नहीं है। हमारे अगर हम लोगों को तो फिर भी बाहर निकलने की इजाज़त है, लेकिन जो लोग नहीं निकलने देते अपनी बेटियों को, उनका सबसे बड़ा खौफ ये होता है कि उन्हें नहीं पता कि उनकी बेटियों या उनकी बहनों या उनकी माँओं के साथ क्या हो जाए बाहर। तो हमें अपनी सेफ्टी चाहिए। अगर आप देख जितने मर्द के लेबर को अहमियत दी जाती है, औरत की सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो इसका एक तो घर का निज़ाम, जहाँ पे उसको इंडिपेंडेंसी नहीं मिलती, हमारा घर नहीं होता, हमें बार बार ये बात बताई जाती है। तो हमारा जो इंटरटेनमेंट मीडिया मैसेज दे रहा है औरतों के हवाले से, इसलिए मैंने इसको डी पे बात करना चाहिए। पेट्रियार्की निज़ाम है ना, मर्द हमारे राइट्स ही नहीं देते, राइट्स दें, इक्वालिटी दें, सब कोई औरत सड़कों पे आएगी, अपने हकूक़ के लिए आते हैं ना सड़कों पे, हकूक़ दिए जाए हमें, सिर्फ औरतों को नहीं, हर तरह के इंसान को जो एक हक डिज़र्व करता है। हक डिज़र्व की क्या बात है, मेरे कौन होती है हक? इकोनॉमिक राइट्स यहाँ फुलफिल नहीं हो रही हैं, उनको सही वेजेस नहीं मिलते हैं काम के, और जो घर में काम करती हैं उसकी अप्रिशिएशन नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये कोई पहली बार नहीं है, माजी में भी इस तरह की कई मिसालें दी जा सकती हैं कि जब इंसान हमेशा से हर जगह से धुतकारा जाता है, जब कोई शख्स उसे इस काबिल नहीं समझता कि उसे अपने अज़दवाजी रिश्ते में रखे, और जब वो अपने 150 की शक्ल पे, 150 के बूथे मुबारक पे 1.5 लाख का मेकअप थोपने के बाद भी कोजे का कोजा ही लगता है, तो फिर वो बाजार में निकलता है, गलियों में घूमता है, नगर नगर डगर डगर करिया करिया कूचा कूचा घूमता है और नारा बुलंद करता है, क्या? मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ऐसे ही कुछ तवाइफ सिफत लोग जो जिस्म बेचने को तरजीह देते हैं मेहनत करने पे, जो जिस्म फरोशी को तरजीह देते हैं जिस्म ढांपने पे, ऐसे लोग हमारे माशरे का सबसे बड़ा नासूर हैं। आने वाली नस्लों को, इस कौम की माओ बहनों बेटियों को तबाह करने में सबसे अहम किरदार ऐसे ही कुछ तवाइफ सिफ्त लोगों का होता है, जो कि ना मर्दों में आते हैं ना ही औरतों में आते हैं। कहने का मकसद यह है, मैं अक्सर एक एग्जाम्पल देता हूं कि एक टॉफी को आप विदाउट रैपर फेंकते हैं और एक टॉफी को रैपर के साथ फेंकते हैं, तो हर कीड़ा मकोड़ा चूड़ा चमाड़ जाके किस पे छलांग मारता है? उसी टॉफी पे जो रैपर के बगैर फेंकी जाती है। यह है पर्दे का कॉन्सेप्ट इस्लाम में।
اسلام نے کوئی یہ نہیں کہا کہ زبردستی اسے عورت کو چادر چار دیواری کے اندر رکھو نہیں تو یہ ہو جائے گا. اسلام نے آنر دیا, اسلام نے رسپیکٹ دی. وہ ماں جس کے ریٹ گلیوں بازاروں میں لگائے جاتے تھے, آفٹر اسلام رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے. وہ بہن بیٹی جس کے پیدا ہوتے ہی اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر صاحبزادی آتی تو آپ اپنی کالی کملی اپنی چادر مبارک بچھا دیا کرتے, آپ کے آنر میں کھڑے ہو جاتے. وہ بیٹیاں جن کو زندہ درگور کیا جاتا تھا, رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا نہیں, جس کی 2 یا اس سے زیادہ بیٹیاں ہوں اور اگر اچھی تعلیم و تربیت کرے تو بروز حشر یوں میرے ساتھ ہوگا جس طرح 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں. لیکن آج شاید کچھ ایسی عورتیں اپنی ہوس مٹانے کے لیے ہم جنس پرستی کو بھی ترجیح دے رہی ہیں, پاکستان کی آئیڈیالوجی پہ بھی وار کر رہی ہیں, پاکستان کے اساس پہ بھی حملہ کر رہی ہیں, ہماری نظریاتی اساس پہ بھی حملہ کر رہی ہیں. مجھے لاکھ اختلافات سہی حافظ حمداللہ سے, لیکن اس کے ایک عمل ہے جس سے مجھے بہت پیار ہے. مجھے لاکھ اختلاف سہی خلیل الرحمن قمر سے, لیکن جناب دانش کی موت پہ جو آپ نے اس قوم کو صدمہ دیا تھا, اس کا کفارہ آپ نے کل ادا کیا. خراج تحسین کے لائق ہیں آپ. اللہ تعالیٰ ہر محب وطن پاکستانی کو سلامت رکھے, اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو, وطن عزیز کو ان طوائفوں سے چھٹکارا دلائے جو اس پاکستان کی نظریاتی اساس پہ ایک بہت بڑی دھبا بن چکی ہیں اور دیمک کی طرح اس ملک کو چاٹ رہی ہیں, جن کی شکلیں نہیں ہیں, بوتھے اس قابل نہیں ہیں, نحوست ٹپک رہی ہوتی ہے چہروں سے اور باتیں کر رہی ہوتی ہیں میرا جسم میری مرضی. شکل دیکھو, اوقات دیکھو اور حرکتیں دیکھو.